बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉलर न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म को बड़ा रिलीफ मिल गया। FIA का शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ केसेस का ट्रायल न करने का फैसला। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त के बावजूद अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर मुल्जिमान को 14 मई को पेश होने का हुक्म। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस को मस्जिद नबवी वाक़े पर मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मजहब को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना खुद तौहीन मजहब है। बादियों नजर में ये मुकदमात बनते ही नहीं। अटॉर्नी जनरल मुतमईन करें, ये मुकदमात कैसे बनते हैं। धमकी दी गई कि फौरी इंतखाबात माने वरना मार्शल लॉ होगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। आइन पर हमलों की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमारी पार्टी पॉलिसी है, पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। 4 साल चोर चोर का शोर मचाया गया लेकिन खुद चोर निकले। इमरान खान मुल्की इदारों पर हमला आवर हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। साबिक वज़ीर आज़म से पूछें जिसने जिद और अना की वजह से मुल्क को आलमी सतह पर कितना नुकसान पहुंचाया। मैं नहीं समझता कोई वजीर मार्शल लॉ की धमकी दे सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द अमल। कहते हैं मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना होगा। हालात कुछ और हुए तो झाड़ू भी फिर सकता है। क्या ये चाहते हैं FIA केसेस बंद हो जाएं, ओवरसीज पैसे भेजना बंद कर दें। इमरान खान इंतखाबात के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे। नून और शीन एक ही जमात है, मरियम नवाज ने वाजे कर दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा 4 साल की बर्बादी की जिम्मेदारी 4 हफ्ते की नई हुकूमत पर डाली जा रही है। महंगाई का चूरन अब नहीं बिकेगा। इमरान खान अब डॉलर पर बात करते हैं, पहले 189 पर डॉलर का जवाब दें। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे सजा दें। नैब केस को जानबूझकर लटका रहा है। शवाहिद पेश करने की बात आती है तो नैब पतली गली से निकल जाता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने डॉलर की ऊंची उड़ान का जिम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं मुल्क में 2 झूठे हैं, एक इमरान खान दूसरा पिंडी का शैतान। IMF से माहदा इमरान खान ने किया। इमरान खान के अरस्तू को पकड़ें जो मईशत को लिफ्ट पर ऊपर ले जाते मौत की दहलीज पर ले गया। मईशत के कातिल आज मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। मुआशी इस्लाहात अव्वलीन तरजीह, जल्द फैसले करना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुआशी मामला ठीक होंगे, अगले मरहले में इलेक्शन करवाएंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। इमरान खान का अमेरिका मुखालिफ बयानिया कोई बयानिया नहीं, वो कभी इंपोर्टेड हुकूमत तो कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधते हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब का बुनियादी मकसद करप्शन का खात्मा है। हाथों में कशकोल की बड़ी वजह भी करप्शन है। जिनके साथ ज्यादती हुई उन्हें हक वापस दिलवाया जाए। 100 सोसाइटीज अगर काम कर रही हैं तो इनमें से 86 फ्रॉड हैं। एक साहब ने कहा यह रिकवरी किधर चली गई। नैब अलमारी नहीं जहां पैसे पड़े हैं। 50 अरब से ज्यादा लोगों में तकसीम किए जा चुके हैं। नैब ने 4 साल में 1363 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कल मर्दान में जलसे का ऐलान। वीडियो पैगाम में मर्दान की आवाम से जलसे में शिरकत की अपील कर दी। कहते हैं अहले मर्दान हमारा मकसद एक है, हम गैरतमंद कौम है। बैरूनी साजिश से करप्ट लोगों को मुसल्लत किया गया, करप्ट लोगों को भी तस्लीम नहीं करेंगे।
साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। कहते हैं हुकूमत अब बस 2 हफ्तों की मेहमान है, 2 हफ्ते में जो करना है कर लें। बिलावल भी वहीं पर होंगे जहां पहले थे। मौजूदा हुकूमत एक मकबूजा हुकूमत है जिसे हम तस्लीम नहीं करते। इस्लाहात की बातें इलेक्शन में ताखीर का एक बहाना है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, अब ऑरेंज लाइन की बसें जल्द शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तमाम बसें कराची बंदरगाह पहुंच गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं तमाम बसें जहाज से बंदरगाह पर मुंतकिल हो जाएंगी। बाकी बसें 1 माह के दौरान मरहलावार कराची पहुंचेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आज सबा नेज़े पर उतर आया। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और लो के थपेड़े झुलसा देने वाली गर्मी से आवाम बिलबिला उठे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के मुताबिक इलाकों में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम का हाल बताने वालों ने हीट वेव का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी। गर्मी के सताए अवाम लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। नई हुकूमत बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग न रोक सकी। कराची के शहरियों की दुहाइयां, सारी रात बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बढ़ते हुए शॉर्टफॉल के बायस बिजली की गैर एलानिया बंदिश में इजाफा हुआ। मुतअद्दिद बिजली घरों की बंदिश के बायस तवानाई का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। शकरगढ़ में कत्ल और डकैती की वारदातों में मतलूब 6 रुकनी मामा चंगड़ गैंग हलाक। पुलिस के मुताबिक इश्तहारी मुजरिमों की उसामा यूनस नामी शहरी से दोस्ती थी। मुलजिमान ने 1.5 माह कबल उसामा के घर पर ही डकैती की थी। उसामा ने मुलजिमों को नूरकोट रेलवे स्टेशन बुलाया, नशावर मशरूब पिलाकर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ गुजरावाला से रिपोर्ट तलब। अमेरिकी करेंसी की उड़ान थम ना सकी, एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 98 पैसे महंगा होकर 191 रुपए 75 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, 412 पॉइंट्स की कमी। अनब्रेट इंडेक्स 42,412 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इटली में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 4 पाकिस्तानी जाम बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 5 पाकिस्तानी काम के लिए जा रहे थे। ओवरटेकिंग के बायस एक गाड़ी दूसरे ट्रैक में जा घुसी। जाम बहक होने वालों में 3 का ताल्लुक गुजरात जबकि 1 का ताल्लुक हरिपुर से है। कैलिफोर्निया के साहली इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी, 20 घर जलकर खाकस्तर, मुकामी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुश्क और तेज हवा के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ, जिसने देखते ही देखते 200 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। चौबीस फरवरी से अब तक इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा, रूस और यूक्रेन के जंग में एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे सामने आ गए। दोनों ममालिक ने अस्करी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। और दानिया मलिक का तनसीख निकाह की दरखास्त दायर किए जाने के बाद रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत भी इल्जामात का सिलसिला जारी रखते हुए एक और इंकशाफ कर दिया। कहती हैं मैं सैयदा नहीं हूं बल्कि मलिक जात से ताल्लुक रखती हूं। आमिर लियाकत के कहने पर नाम में सैयदा लगाया। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो एक ना माने। निकाह नामे पर भी सैयदा की बजाय मलिक ही लिखा है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट जानने के लिए चैनल न्यूज के साथ रहिए।